अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु जल्दी करो, रथ तैयार करो, पकड़ना है अश्वत्थामा को। भगवान ने रथ तैयार किया, अर्जुन जी रथ पर सवार हो गए और ऐसा भगवान ने रथ चलाया कि थोड़ी देर में तो भगवान का रथ अश्वत्थामा के पास पहुंच गया। पर जैसे ही भगवान को देखा, अश्वत्थामा को देखा, और अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ऐसी दहकती हुई अग्नि ब्रह्मास्त्र से निकलने लगी। अब क्या करें, अर्जुन भी डर गए। अरे ब्रह्मास्त्र आया है, पूरे विश्व का नाश कर देगा ये ब्रह्मास्त्र, क्या करें। बस एक ही उपाय है कि द्वारिकानाथ की शरण में जाएं। अर्जुन ने भगवान की शरण पकड़ ली, भगवान के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे द्वारिकाधीश। ये अश्वत्थामा ने बिना सोचे बिना समझे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, क्या करूं महाराज। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का तोड़ ब्रह्मास्त्र ही है, तू भी सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, क्योंकि उसका तोड़ वही है, तभी ये ब्रह्मास्त्र वापस जा सकता है। यहाँ से भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अगर जो दोनों ब्रह्मास्त्र आमने सामने हो जाए तो पूरे विश्व का विसर्जन हो जाए। लेकिन फिर भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन वापस बुलाना नहीं जानता था। उसके मंत्र होते हैं, छोड़ना जानता था लेकिन वापस बुलाना नहीं जानता था। भगवान ने कहा, अरे छोड़ना अगर आता है, अगर वापस बुलाना नहीं आता तो फिर छोड़ा क्यों, इसके कारण तो पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब तेरी जिम्मेवारी है विश्व की रक्षा करने के लिए दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। अश्वत्थामा और अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने वापस बुला लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पर अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा, अर्जुन ये कोई पूछने का प्रश्न है कि अब क्या करें। इसने तेरे 5 निर्दोष पुत्रों की हत्या की है, तो इसका विनाश कर दे, मेरी आज्ञा है। इसका सिर छेदन कर दे, मेरा आदेश है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जैसा भी है लेकिन ब्राह्मण है, जैसा भी है लेकिन हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मैं मार नहीं सकता। और दूसरी बात, इसे पकड़कर धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले जाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भाई जो कहेंगे वो फिर हम करेंगे, क्योंकि हमारा नियम है बड़े भैया की आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं करते। अश्वत्थामा को पकड़कर बांधकर लाई युधिष्ठिर के पास। लेकिन युधिष्ठिर तो साक्षात दया के अवतार हैं, क्षमा के अवतार हैं, साक्षात ये तो धर्मराज हैं। युधिष्ठिर को भी दया आ गई, कहा भाई छोड़ दो इसे, क्योंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मण को इस तरह बांधकर पशु की तरह यहाँ लाना ये ठीक नहीं है, चाहे कैसा भी पापी क्यों न हो, लेकिन ब्राह्मण है। सबको दया आ गई, लेकिन भीमसेन जी थोड़े कठोर हैं। भीमसेन जी ने गदा हाथ में ले ली, कहा भाई मुझे जरा आज्ञा दे दो, तो अभी एक ही गदा काफी है इसके लिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और भीमसेन जी गदा लेकर अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े, और तभी द्रौपदी जी दौड़कर आई और भीमसेन जी की गदा पकड़ ली, भीम का हाथ पकड़ लिया। कहा, महाराज मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम यानी इसे छोड़ दीजिए महाराज, मुच्यताम यानी छोड़ दीजिए। 2 बार द्रौपदी जी बोली मुच्यताम मुच्यताम एषः, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण ये तो सदा सर्वदा पूजनीय है, सदा सर्वदा वंदनीय है, ये तो गुरु बनने के लायक हैं, ये तो गुरु बनने के अधिकारी हैं, इसे मारना नहीं चाहिए महाराज, इसे छोड़ दीजिए। फिर अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, पर उसके मस्तक पर जो मणि था वो मणि निकाल लिया, उसके मस्तक पर जो शिखा थी वो शिखा का छेदन कर दिया। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज है उसकी शिखा, शिखा को काट देना यानी उसके मस्तक को काट देने बराबर है। शिखा का छेदन यानी उसके मस्तक का छेदन है।
कैसा अपमानित हुआ अश्वत्थामा, अपमानित करके वहां से निकाल दिया। और फिर तो भगवान ने द्रौपदी जी को आश्वासन दिया, कुंता जी को आश्वासन दिया, और थोड़े दिन भगवान वहां रुके। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बहुत दिन हो गए भाई। युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज बहुत दिन हो गए, अब तो युद्ध भी समाप्त हो गया, अब मुझे मेरी द्वारिका याद आ रही है, मुझे द्वारिका जाना है, मेरी द्वारिका जाने की तैयारी करें। भगवान की द्वारिका जाने की तैयारी होने लगी। सुंदर रथ तैयार हुआ, भगवान खुद तैयार हुए, और जैसे ही भगवान रथ में आरूढ़ होने को गए, रथ में विराजमान होने गए, और तभी भगवान ने देखा कि दूर से एक सुंदर युवान, एक सुंदर स्त्री रोती हुई, बिलखती हुई, व्याकुल होती हुई दौड़ती भगवान द्वारिकानाथ की शरण में आई, भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी, और भगवान द्वारिकानाथ की पुकार करने लगी, हे महाराज, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परं, पाहि 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 मां शरणागत, पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, आ तो योगेश्वर है, ये तो योगियों के भी ईश्वर हैं। पाहि पाहि महायोगिन, और देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे द्वारिकानाथ, आपकी शरण में आई हूँ। कौन है ये स्त्री? बड़ी सुंदर है, युवान है, लेकिन शरीर पर विधवा के वस्त्र पहने हैं। कौन है? यहाँ स्त्री का परिचय दिया है कि ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये परम तपस्वी, परम धनुर्धारी महाराज विराट राजा की ये पुत्री है, विराट राजकन्या है। उससे भी आगे परिचय दिया कि अर्जुन के पुत्र महाराज अभिमन्यु कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है रण मैदान में, और वो अभिमन्यु की विधवा पत्नी है। विराट राजा की पुत्री है, अभिमन्यु की विधवा पत्नी है, और परम धनुर्धारी महाराज अर्जुन की ये पुत्र वधू है, जिनके ससुर हैं अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु की ये पत्नी है, इसलिए अर्जुन की ये पुत्र वधू है। और नाम है देवी उत्तरा। नाम है उत्तरा, विराट राजा की कन्या है, अर्जुन के पुत्र वधू है, अभिमन्यु की विधवा पत्नी है। ये तो बड़े सुंदर परिचय है, लेकिन आखिर में जो परिचय दिया, वो परिचय सुनते ही उस महिला के चरणों में मस्तक झुकाने का मन करता है, वंदन करने का मन करता है कि ये स्त्री कौन है कि जिनके उदर में भागवत के परम श्रद्धेय श्रोता, परम भाग्यवंत श्रोता, कि जिनके द्वारा पूरे भारत वर्ष को, पूरे विश्व को ये भागवत की गाथा मिली है, ये भागवत की कथा का दान मिला है। ऐसे परम श्रद्धेय श्रोता परीक्षित की ये भावी माता, जिनके उदर में परीक्षित का पालन हो रहा है, और जिनका नाम है देवी उत्तरा। जिसका बेटा परीक्षित जैसा हो तो उसकी माँ भी उत्तरा ही होगी, उत्तरा जैसी महान ही होगी वह, क्योंकि नियम है कि माँ अगर महान होगी तो उनकी संतान महान ही होगी। माँ अगर सुनीति होगी तो बेटा ध्रुव ही होगा, माँ अगर जिजाबाई होगी तो बेटा छत्रपति शिवाजी ही होगा, लेकिन माँ अगर धुंधुली होगी तो बेटा भी धुंधुकारी ही होगा। ये सनातन सत्य है, याद रखना। जैसी माँ वैसी उनकी संतानें। संतान को कैसा बनाए, ये पूरा भार माँ के ऊपर है, ये पूरी जिम्मेवारी माता के ऊपर आई है।
अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को कैसा बनाए, ये माँ के ऊपर आधार है। पुत्रवती जुबती जग सोई। रामचरितमानस की चौपाई है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि माँ कब बनती है, पुत्रवती कब कहलाती है। केवल पुत्र को जन्म दे दिया तो पुत्रवती बन गई ना भाई। केवल बेटे को जन्म दे दिया तो क्या पुत्रवती बन गई ना भाई। केवल पुत्र को जन्म देने से पुत्रवती नहीं बन सकती। माँ पुत्रवती कब बन सकती है कि जब पुत्र को जन्म देने के बाद उस पुत्र को सत्य की राह पर चलाएं, राम कृष्ण की कथा सुनाएं, उसे भक्ति की राह पर चलाएं। और जब उसका बेटा सत्यवादी बने, उसका बेटा कर्मयोगी बने, उसका बेटा भक्त बने, उसका बेटा परम दानी बने, उसका बेटा परम संस्कारी बने, तभी माँ सही अर्थ में पुत्रवती बनती है। पुत्रवती किसे कहते हैं कि जो अपने संतानों को अच्छे संस्कार दे सके, वही माँ पुत्रवती है। इसलिए रामचरितमानस में लिख दिया कि पुत्रवती जुबती जग सोई। पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सूत होई। रघुपति भगत जासु सूत होई। ये रामचरितमानस की चौपाई है और चौपाई तो सब गा सकते हैं। भागवत के श्लोक संस्कृत में है तो नहीं गा सकते, स्वाभाविक है, लेकिन चौपाई तो बड़ी सरल भाषा में, अवधी भाषा में गा सकते हैं। सब साथ में गाइए। पुत्रवती